नमस्कार। अभय न्यूज 22 अक्टूबर के बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। दिनांक 23 अक्टूबर की सुबह 6:57 तक अश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। 23 अक्टूबर की ही सुबह से महाअष्टमी तिथि लग जाएगी, लेकिन माता पूजन अनुष्ठान के लिए 24 अक्टूबर शनिवार को अष्टमी तिथि मान्य रहेगी। 23 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की स्थापना सिंगापुर में की थी। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। दोस्तों, आज के बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। आपके और हमारे अभय न्यूज़ परिवार में महज 7 महीने की अवधि में 10,000 से ज़्यादा नए सदस्य जुड़ गए हैं। गुरुवार को अभय न्यूज़ के फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई। इन 7 महीनों की अवधि में हम हर रोज़ औसत 10,000 लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। इन 7 महीनों की अवधि में 2 लाख से ज़्यादा लाइक हमें मिले। पिछले 7 महीनों में आप दर्शकों ने अभय न्यूज़ की पूरी टीम को जो प्यार दिया, जो अपनापन दिखाया और हमारे बुलेटिन को पसंद किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अभय न्यूज़ परिवार में 10,000 सदस्यों के जुड़ जाने के बाद गुरुवार को 3 बत्ती चौराहा स्थित कार्यालय में केक काटकर इस सफलता के प्रति दर्शकों का आभार व्यक्त किया। नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की आत्महत्या के मामले में आरोपी नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन के पुलिस रिमांड की अवधि 23 अक्टूबर शुक्रवार को पूरी हो जाएगी। शुक्रवार को ही नरेश जैन को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार दोपहर चिंतामण जवासिया थाने की टीम इंजीनियर नरेश जैन को साथ लेकर नगर निगम के जोन क्रमांक 3 के कार्यालय पर पहुंची। जोन कार्यालय पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही नरेश जैन ने सीने में दर्द की शिकायत की। पुलिस की टीम उसे साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंची और उसका ईसीजी टेस्ट किया गया। हालांकि इसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल ही आई है। नरेश का साथी जोन 3 का ही इंजीनियर संजय खुजनेरी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जहरीली जिंजर के कांड में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने फरार आरक्षक सुदेश खोड़े, एजाज और मुन्ना की गिरफ्तारी पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। इस बेहद संवेदनशील मामले में भले ही राज्य सरकार की एसआईटी ने ड्रग इंस्पेक्टर और मेडिकल संचालकों को क्लीन चिट दे दी, लेकिन पुलिस इन्हें छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब उन दवा दुकानों की ओर रुख किया है जहां से अवैधानिक तरीके से नशीली दवाओं को बेचा जा रहा था। इन दुकानों से जिंजर के सौदागरों तक ये दवाइयाँ और केमिकल पहुँच रहे थे। नशीली दवाओं का गैरकानूनी कारोबार करने वाले लोग भी बहुत जल्द इस मामले में आरोपी बनाए जा सकते हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। राज्य सरकार में हावी लाल फीताशाही कभी कभी कर्मचारियों के लिए ही मुसीबत बन जाती है। जिन अधिकारियों के कर्मचारी दिन भर चाकरी करते हैं, वे भी अपने ही अधिकारियों के हाथों शोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला लोक निर्माण विभाग का है। लोक निर्माण विभाग के भवन एवं पथ विंग में फूलचंद पिता जगन्नाथ ड्राइवर है। फूलचंद को कुछ वक्त के लिए सरकारी आदेश के तहत घर बैठा दिया गया था। फिर एक सरकारी आदेश से ही फूलचंद वापस नौकरी पर चढ़ा। बीच की खाली रही अवधि का वेतन भुगतान प्राप्त करने के लिए फूलचंद ने लेबर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया कि वे फूलचंद को 3,47,107 रुपये का भुगतान करें। पिछले 10 साल से फूलचंद यह रकम पाने के लिए अपने ही विभाग के अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। फूलचंद के मामले में लेबर कोर्ट ने तहसीलदार को विभाग की सरकारी कार, डंपर और जीप सहित अचल संपत्ति कुर्क कर ड्राइवर फूलचंद को भुगतान दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। इसे भी 1 साल पूरा बीत गया, अब भी भुगतान की फाइलें चल ही रही हैं। खुद ड्राइवर फूलचंद का आरोप है कि अपने बकाया वेतन के रुपए लेने के लिए जब वह कार्यपालन यंत्री AS रघुवंशी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे दुत्कार कर भगा दिया। तो मामला ही 10 से परेशान और 10 का आदेश है।
हाँ और अभी तक कोई करा नहीं। कलेक्टर ने 2-3 बार आवेदन दिया है, हाँ। कि कलेक्टर ने सुनवाई नहीं करी। किस पद पे हो आप? मैं पद में तो इसमें स्थायी कर्मी में इसमें PWD के हाँ अंदर? PWD बाकी तो ये जो 12 साल से मिली नहीं 30/11 की। अच्छा 30/11 की तारीख हाँ, मिली। तो 30/11 कौन सा सन की? ये मतलब 19 की। 30/11/19 की। हाँ 19 का है। तो जो आपके अधिकारी उनका नाम क्या है? रघुवंशी। रघुवंशी जी। हाँ। अच्छा ई हैं वो। ये है जी। तो वो क्या कहते हैं? वो बोले भग जा चेम्बर में से, जाते कुछ जहाँ करना वहाँ कर ले, शिकायत नहीं करूँगा। तो न्यायालय ने आदेश दे दिया, इसके बाद भी इसके ऐसा बाद बोला? नहीं कहते कुछ नहीं होगा जी, बोले जा कुछ नहीं होगा ऐसा बोलते। अच्छा, तो आपने इसमें और किसी को आपने अवगत कराई, शिकायत करा? हमने सी साहब को भी दी, हमारे सी मुखिया बनते दशहरा मैदान। हाँ। उनने बोला था हाँ कर देंगे तेरा पेमेंट। फिर क्या मालूम इन्हें क्या कान भरे, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कार्यपालन यंत्री एस रघुवंशी ने अभय न्यूज़ को बताया कि फूलचंद के मामले में भुगतान का निर्णय वित्त विभाग को करना है। भोपाल से स्वीकृति नहीं आने तक हम भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। श्री रघुवंशी ने फूलचंद द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना को लेकर गुरुवार को एक बड़ा फैसला हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बेगमबाग और माधव सेवा न्यास के पीछे बने 200 घरों को धतरावदा गांव में शिफ्ट करने का फैसला हुआ है। इनमें से ज़्यादातर घर सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। गुरुवार को स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह फैसला हुआ है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर में 25,000 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने का भी निर्णय किया गया। केंद्र सरकार की EECL कंपनी इस कार्य को करेगी। स्ट्रीट लाइट की 7 साल की गारंटी होगी और इस अवधि में कंपनी ही इसका मेंटेनेंस करेगी। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट से नगर निगम को सालाना करीब 4.5 करोड़ रुपए के बिजली बिल की बचत होगी। मध्य प्रदेश वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किए गए प्लेनेटोरियम में 3D प्रोजेक्शन 4K सॉल्यूशन प्रोजेक्ट की स्थापना कर इसे अपग्रेड किए जाने का भी फैसला हुआ है। इस काम में 8.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा त्रिवेणी के पास नया टेक्निकल पार्किंग सह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने, पंचक्रोशी के 118 किलोमीटर लंबे मार्ग पर साइक्लोथॉन का आयोजन करने, कोतवाली थाने के भवन और मृदा प्रोजेक्ट में 350 किलोवाट के पावर प्रोजेक्ट लगाने, महाराजवाड़ा स्कूल के पास बने पुलिस क्वार्टर को शिफ्ट करने पर भी सहमति बनी है। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा कोई भी खबर दिखाए जाने पर नगर निगम से खंडन जारी होने की एक अजीब परंपरा चल पड़ी है। शायद आयुक्त का ध्यान अपने अमले पर कसावट लाने से ज़्यादा नगर निगम की बिगड़ी इमेज को सुधारने पर है। लेकिन क्या हो जब खुद लोग ही नगर निगम के अधिकारियों को कोसने लगे, फिर आयुक्त घर घर जाकर सफाई देने से तो रहे। गुरुवार को ऐसा ही कुछ हुआ है। पुराने शहर के मालीपुरा में एक आवारा मवेशी ने 80 साल की एक वृद्ध महिला सरस्वती बाई पति स्वर्गीय मूलचंद राठौर पर हमला कर दिया। वृद्धा सरस्वती बाई मालीपुरा में पीपल वाली गली में रहती हैं। उन्हें गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें पेट से लेकर पैर तक 40 टाँके आए हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ठीक ऐसा ही एक हादसा कुछ दिन पहले फ्रीगंज में बुजुर्ग कांग्रेस नेता कैलाश जैन के साथ भी हो चुका है। मालीपुरा और फ्रीगंज की पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग इन 2 घटनाओं के बाद नगर निगम के जिम्मेदारियों को अपने अपने तरीके से मसान का लिया, दारी का खाया, इनको नाच जाए, ढांडा उनसे बड़ा ढांडा ने जाने कई के निपटे दिया है। अच्छा हो शहर में साइक्लोथॉन के आयोजन पर मंथन करने वाले अधिकारी थन वाले चौपायों पर भी ध्यान दे, वरना बोलते लोगों की जुबान तो आप पकड़ने से रहे। यहाँ पर सभी ये आवारा पशुओं का बहुत जमा बड़ा रहता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमने शिकायत भी कर चुकी है। 1-2 बार पहले भी 1-2 बार शिकायत कर चुके हम। आज हमारी दादी जी के साथ ही घटना हो चुकी है। वो सुबह घर के बाहर ही खड़े थे, गाय ने उनको मारा है और गंभीर हालत में उन्हें यहाँ पाटीदार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ICU में भर्ती है। उन्हें 40 टाँके आए हैं अभी। उन्हें पेट से लेकर यहाँ पर तक बिल्कुल तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और CM हेल्पलाइन पे भी हमने सूचना कर दी गई है। उसका भी कोई वो नहीं है। और यहाँ पर जो ये आवारा पशुओं को जो भगाते हैं छोरों वो भी बहुत अनसन तरीके से भगाते हैं। तो उनके पीछे अनसन तरीके से बाइक ले लेके भागते हैं वो। उसी प्रकार भी पहले भी घटना हो चुकी है। पवासा में रेलवे फाटक के पास की बस्ती में रहने वाली 17 साल की एक युवती की गुरुवार शाम उसी के प्रेमी ने नाक काटने की कोशिश की है।
युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी इससे इनकार कर रहा था। इसी कारण दोनों के बीच विवाद हुआ और नौबत हाथापाई व नाक काटने की घटना तक पहुंच गई। घायल युवती का नाम रोशनी उरेले है। रोशनी पर हमला मक्सी रोड की उद्योगपुरी में काम करने वाले उसके प्रेमी रूपेश और उसके छोटे भाई छोटू ने किया है। रूपेश मूलतः नागदा का निवासी है। पवासा पुलिस ने रूपेश और उसके भाई के खिलाफ इस मामले में अपराध दर्ज किया है। वही दोनों लड़के आए थे और हमारे घर में मारपीट कर दी उन्होंने। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है रूपेश और एक का नाम छोटू। किस बात पे आग लड़ाई हुई आपकी? क्या क्या कहना पड़ा था उनका? हम दोनों को मतलब एक दूसरे को पसंद करते थे। जी तो फिर हमने घर पे बता दिया था जी कि हम उससे शादी करना चाहते हैं। जी। तो फिर उसको बुलाया तो फिर उसने नट गया वो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। और चाकू उनके हाथ में था और वो डंडे वंडे सब हमारे घर में से उठा लिए उनने और मारना चालू कर दिया। रेलवे पुलिस ने स्टेशन परिसरों में घूमने वाले बेसहारा बच्चों के लिए रेल प्लेटफॉर्म स्कूल की शुरुआत की है। रेल प्लेटफॉर्म स्कूलों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराकर उनके जीवन को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एसआरपी किरण लता किरकट्टा और एएसपी राकेश खाखा की मौजूदगी में रेल प्लेटफॉर्म स्कूल की शुरुआत की गई। जन साहस टीम के सहयोग से इस प्लेटफॉर्म स्कूल का संचालन होगा। रामघाट पर गुरुवार सुबह इंदौर के एक युवक के गहरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई। यह हादसा तड़के करीब 4 बजे हुआ। इंदौर के पंचवटी नगर में रहने वाले सुमित पिता संजय जैन अपने 3 दोस्तों रोहित, मंगेश और दीपक के साथ इंदौर से पहले देवास तक पहुंचे थे। यहां रात में माताजी के दर्शन किया और इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर चारों लोग तड़के उज्जैन पहुंच गए। यहाँ क्षिप्रा स्नान के बाद ये लोग महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाने वाले थे। तड़के करीब 4 बजे रामघाट पर नहाते हुए सुमित गहरे पानी में चला गया। उसके दोस्तों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था, लिहाजा ये लोग केवल शोर ही मचा सके। आसपास मौजूद लोग जब तक सुमित को बचाने पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। 28 साल का सुमित दम तोड़ चुका था। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद बिगड़ी माली हालत ने हमारे शहर में टटपूंजी चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। पास कॉलोनियों में दिन दहाड़े भी लोग चोरी करने से नहीं चूकते। देवास रोड पर पुष्पा मिशन अस्पताल के सामने बनी कॉलोनी एलपी भार्गव नगर में हुई चोरी की एक वारदात की लाइव फुटेज देख लीजिए। इस कॉलोनी में निवास करने वाले फेडरल बैंक के रीजनल मैनेजर बिलावल रोहिताब पिछले दिनों अपने परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। बिलावल जब वापस लौटे तो पाया कि घर के अगले हिस्से में लगी पानी की मोटर गायब है। पड़ोसी के घर लगे क्लोज सर्किट कैमरा के फुटेज जांचे तो एक फुटेज में दोपहर करीब 2:30 बजे के वक्त 3 चोरों द्वारा यह घटना किए जाने का खुलासा हुआ। चोर मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचे। एक ने गाड़ी संभाली, दूसरे ने निगरानी की और तीसरे ने दीवार फांदकर मोटर बॉक्स का ताला तोड़ा और मोटर खोलकर चंपत हो गए। दोस्तों, एक बात आपको बहुत अच्छे से जान लेनी होगी। उज्जैन में पुलिस कप्तान बदले हैं। पुलिस का निचला अमला वही है जो पहले था। मोटर चोरी के इस केस से निचले स्तर पर लापरवाही का भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 दिन पहले बिलावल रोहिताब मोटर चोरी की शिकायत लेकर माधवनगर थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मोटर चोरी के फुटेज भी दिखाए। पुख्ता प्रमाण होने पर तत्काल ही उनकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। माधवनगर थाने में उन्हें भी कहा गया, आप आवेदन दे जाइए, हम चोर की तलाश कर आपको बता देंगे। पवासा पुलिस ने 2000 रुपये के इनाम वाले एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम गौतम पिता सुरेश पारदी है। पवासा में वर्मा जी का कुआ इलाके में रहने वाले गौतम पिता सुरेश पारदी की पिछले महीने पवासा की एक घी फैक्ट्री में हुई चोरी के मामले में पुलिस को तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी पर एसपी ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश।
नेहरू नगर नागजरी में रहने वाले रवि पिता रमेश चंद्र उम्र 32 साल की माधव नगर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बुधवार शाम रवि विक्रम नगर रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गया था। जहरीले जिंजर कांड के बाद अब पुलिस के निशाने पर सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने वाले लोग भी आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 10 केस दर्ज किए हैं। चिमनगंज मंडी पुलिस ने बुधवार रात यादव कॉलोनी जमात खाने के पास से जुआ खेल रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 7,500 रुपए जब्त किए हैं। कार्तिक मेला व दशहरा मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम प्रतीकात्मक किए जाने के फैसले के बाद अब नानाखेड़ा की रावण दहन समिति ने भी प्रतीकात्मक कार्यक्रम ही करने का फैसला किया है। नानाखेड़ा पर 26 अक्टूबर की शाम प्रतीकात्मक रावण दहन होगा। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह के निर्देश पर बार्गेनिंग लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 70 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। 30 प्रकरणों के 36 विचाराधीन कैदियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लिहाजा उनके प्रकरणों को समाप्त कर उनके तत्काल रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये थी आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।